पटे जवाब थे कि जिसकी माँ का ना आमना होवे, बाप ते ना अब्दुल्ला होवे, भारत क्या पूरी दुनिया लोड़ी फतह कर सकता। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पंजाब के मशहूर शहर जेलम से मैं हूँ चौधरी आबद। मेरा तल्लुक़ है शोबा सहाफ़त से और मैं आपकी मालूमात और आपकी दिलचस्पी के लिए इंसाफ, इंसान और एहसास पर मबनी प्रोग्राम पेश करता हूँ। तो मेरा आज का प्रोग्राम मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद पर है। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद की आखिरी आरामगाह मौजूद है। मेजर अज़ीज़ भट्टी ने 1965 में दुश्मन के साथ जंग के बाद निशान हैदर का अजीम एजाज़ जो है वो हासिल किया। आज हम आपको मेजर अज़ीज़ भट्टी के बारे में तफसीलात से आगाह करेंगे। तो आइए चलते हैं मेजर अज़ीज़ भट्टी के इर्द गिर्द जो मकामात है आपको उनके बारे में बताएंगे। दाखिल होते ही सबसे पहले आपको मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद साहब की कब्र नज़र आएगी और उसकी बैक साइड पर पाकिस्तान का परचम जो है वो लहरा रहा है। और अगर आप उससे पीछे फिर देखें तो मेजर अज़ीज़ भट्टी साहब की जो रहाइश है, जहाँ उनके भाई, उनके वालिद, वालदा उनके हमरा रहते थे, वो भी बिल्कुल सामने उनकी रहाइश जो है वो नज़र आ रही है। तो ये उसके साथ ही सेन है और सेन के दाएं जानब जो दरवाज़ा है वहाँ से उनके बुज़ुर्ग जो हैं वो दाखिल होते थे और उससे मुल्हिका जो है वो कुआं है जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। ये मेजर अज़ीज़ भट्टी साहब की रहाइश के दाएं जानब कुआं वाक़ है और एक दाखिली दरवाज़ा था जिसे अबूर करके तो कुएं की जानब जाते थे। सेन के अंदर काफ़ी सारे फूलदार और फलदार पौधे जो है लगाए गए हैं और उसकी बराबर हिफाजत जो है वो की जा रही है। अंदर मुलाजमीन जो हैं वो इनकी देखभाल करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा अंदर ग्रीनरी नज़र आएगी। चारों एतराफ़ जो हैं वो पौधे लगे हुए हैं और पता चलता है कि हम किसी सही मुकाम पर पहुँचे हैं जिसकी खसूसी देखभाल की जा रही है। यहाँ पर जो मुलाज़म है बशीर साहब, उन्होंने मुझे बताया कि इस सेन के अंदर 107 दरख्त लगे हुए थे। तो जब ये पिछली दफ़ा यहाँ पर सलामी दी गई तो उस वक़्त जो आर्मी अफसरान आए थे उन्होंने वो तमाम दरख्त ख़त्म करने का हुक्म जारी किया और फिर यहीं पर नए पौधे जो हैं वो लगाए गए हैं। इस तरह अब बेशुमार पौधे जो हैं वो दीवारों के साथ साथ नए लगा दिए गए हैं। ये आप कुआं देख सकते हैं आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। मैं अब आपकी मुलाकात इस घर के ख़ास मुलाजम बशीर साहब से करवाऊँगा। नाज़रीन, मैं इस वक्त मेजर अज़ीज़ भट्टी साहब की रहाइश पर मौजूद हूँ और उनकी रहाइश पर मोहम्मद बशीर साहब हैं। हम उनसे जानते हैं, वो बताएंगे मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद साहब की ज़िंदगी के बारे में और उनके जो अज़ीज़ व अक़ारब बहन भाई हैं उनके बारे में हमें आगाह करेंगे। जी बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अज़ीज़ भट्टी साहब की फैमिली का मुलाजम हूँ। ये वो कमरा है जिस कमरे में अज़ीज़ भट्टी साहब की सेहराबंदी दूल्हा बने थे, जस्ते खां की बाडी रखा गया सी और यहाँ से इनका जनाजा उठा था। यहाँ ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब से लेकर तो जनरल ज़िया तक और जनरल रेड्डी से यहाँ बैठ के गए हैं और इसी कमरे में इनका सामान हमारे पास मौजूद पड़ा है। अभी म्यूज़ियम बनेगा, मोटरसाइकिल, रैला साइकिल, तलवार, दूरबीन, रेडियो, हेलमेट, राइफल, जो कुछ भी वो रखा जाएगा। एक आर्मी वाले ने बैनर बनाया जी कर्नल शौकत बलोच साहब की तस्वीर है, तहजीब भट्टी तस्वीर है। उन्हें छम जोड़े तो फोन किया पट्टी लाहौर से कब्जा हो रहा है, 2 डिवीजन फौज, 200 टैंक, 50 जंगी जहाज़। इंडिया ने दावा किया कि सुबह की फौज सारी नाश्ता लाहौर जा करेगी और शाम तक खाना अटक खाएगी। तुसी 195 बंदे की कर सकते हो। अज़ीज़ भट्टी जवाब थे कि जिसकी माँ का ना आमना होवे, बाप ते ना अब्दुल्ला होवे, भारत क्या पूरी दुनिया लोड़ी फतह कर सकता। उस वक्त एक गवर्नर सऊदी अरब के गवर्नर हजूर पाक ख्वाब च मिले ने कि अज लाहौर शहर मेरी माँ ते बाप का नाम पुकारा गया, लाहौर शहर ऐसा फतह नहीं होने देता।
पर कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है। अजीब भट्टी ने जवानों खड़ा किया कि वो जवान अगे आ जाओ जिन्हें दी शादियों ने 32 लड़के आए हैं। उन्हें चक्के इन्हें चो लड़के वापस चले जो एक एक माँ बाप का बेटा है। 4 लड़के वापस चले ने। ठइया जो उन्होंने माइन बने टैंक हथ लेके जिन्हों की कबर भी नहीं है। उस वक्त उनके 80 बंदे मरे ने। लेकिन अजीब भट्टी सोचेगा अगर सारे शहीद हो जाने तो लाहौर से कब्जा हो जाते हैं, कोई बेहतर कोई मसला हल होर करिए। उन्हें एक हवालदार बुलाया कि पुल तोड़ दो। उसने अपने जिसम से माइन बनया, पुल के उत्ते छलांग लाई है। उसके जिसम के लोथले उड्डे धमाका होया, पुल टुटा। फिर इंडिया के पिछे वारस की है अपने चीफ न कि लाहौर के खाब छड़ दो, साढ़े 80 बंदे मर गए ने, इन्ने टैंक तबाह हो गए हैं, अगे को हरे चौगियां की फौज भी आ गई है। कोई समझ नहीं आ रही सानू, पुल टुटून लाहौर से कब्जा नहीं कर सकते। इंडिया के चीफ ने बोलिया कि इतना नुकसान हो गया, नसना शुरू करो। नसना शुरू किया। कैप्टन साहब ने अजीब भट्टी मुबारकबाद दी, सर दुश्मन वापस जा रहा। इन्हें दूरबीन लाके बीरबल से नहर तक चढ़ना शुरू किया। दुश्मन तो देख रहा सी वापसी के भी। उन्हें फिर 2 गोले मारे ने, जहालता मारे वो नहीं लगा। टैंक का गोला टाली के टां टुटे ने, 2 पीस जोड़े महफूज किए ने, सज्जे कंधे से लगे ने, ब्लड निकलिया, उच्ची 2 दफ़ा कलमा पड़िया, जमीन पर गिर गए ने। उस वक्त पुलिस वायरलेस हुई है। लाले मूसे पुलिस वाले सुनी, उन्हें फौरन पुलिस का सिपाही भेजिया। उन्हें आके तलाह दी है कि मेजर अजीब भट्टी शहीद हो गए हैं। उन्होंने वालदार हुई है, पिंड के लोग इकट्ठे हुए हैं। 11 सितंबर रात को 8 पे बाडी पहुंची है। नाल बटमन कुतुबुद्दीन है जो फौत हो गया। जिस जगह तुम खड़े हो इस जगह बाडी रखी गई है। बारिश हो रही थी। 12 सितंबर जनाजा उठा। उन्होंने वाइफ की कबर की जगह जी उत्थे जनाजा पढ़िया गया है। और अजीब भट्टी साहब के 6 बच्चे सन, 4 बेटे 2 बेटियाँ। एक बेटा अमेरिका है, वह नाम जुल्फकार भट्टी डॉक्टर है, अमेरिका रैश होती। सब तो छोटा बेटा इकबाल भट्टी इंजीनियर, उसकी इंग्लैंड रैश है। एक बेटा रफीक भट्टी फौत हो गया, उसकी फैमिली इंग्लैंड है। सब तो वड्डे बेटे मेजर जफर साहब लाहौर ने बेतियां रोड से। अजीब भट्टी दो बेटियां था, दो भी फौत हो गई। उर्दू रिफत 6 साल हो गए ने, उर्दू दफन हुई है। दूसरी बेटी लाहौर से, वह नाम जीनत, अज तो 2 साल पहले फौत हो गई, लाहौर दफन हुई है। इस वक्त भट्टी साहब 3 बेटे जिंदा ने, 2 छोटे सके भाई जिंदा ने। एक भाई इस्लामाबाद में सरदार भट्टी, एक लाहौर अंदर अजीब भट्टी। एक मैं गल छड्ड गया, जो अजीब भट्टी दफन किया उन्हें चेहरे दबदबे खून से, क्लीनशिप ताज़ा सी, कंघी हाथी लगी सी और सज्जे कंधे से खून पै रहा सी। खब्बे जाओगे तो यह अजीब भट्टी साहब का कमरा है, जिस कमरे च उन्हें ख्वाब आया सी कि 2 कबूतर चंबेली के फुल पा के जाते हैं। वो ख्वाब किसी आलम पूछे ने, ख्वाब शहादत है। ये सामने वाला कमरा नज़ीर भट्टी का, ये सब तो वड्डे भरा ने। ये 8 साल हो गया फौत हो गए, इस्लामाबाद दफन हुए ने। जो बैक साइड कमरे है, 2 कमरे हैं, सरदार भट्टी और शहीद भट्टी, वो दोनों भाई जिंदा है। अभी आप तफसील बाकी ये 7 अलमारियाँ ने, 7 बहन भाई थे। नज़ीर भट्टी, बशीर भट्टी, अजीज भट्टी, सरदार भट्टी, रशीद भट्टी, तारा बीबी, रशीदा बीबी, 7 बहन भाई यहाँ किताबें रखते थे। और ज़्यादा इसी कमरे में एक गोल टेबल था, वहाँ बैठते थे, गपशप लगाते थे। इस जगह के अंदर अजीज़ भट्टी साहब की मरकज़ मौजूद है और उनकी बीवी की, और जो उनके बाकी भाई जिनकी वफ़ात हुई है और जो बहनें, इनके जो दादा हैं यहाँ कब्रस्तानों की कब्रें हैं मौजूद है। यहाँ अजीब भट्टी के सक्का चाचा गुलाम अली वगैरह सारे की कब्रें वहाँ हैं। जो इनकी वालदैन की कब्रें हैं वो इस्लामाबाद है, क्योंकि इनका जो बड़ा भाई सन नज़ीर भट्टी वो उनको साथ लेकर इस्लामाबाद चला गया, वहाँ उन्होंने दफन किया। ज़्यादा कब्रें इनकी इस्लामाबाद है। एक बेटी की उर्दन है, एक बेटी की लाहौर है। अब जब बरसी होती है तो फिर वो इनके जो बेटे हैं और अजीज़ हैं वो यहाँ पर आती हैं और पूरी फैमिली यहाँ आती है। बाहर तो बेटे आते हैं, कोई 26, 27, 25, 26 फर्द लाजमी होंगे हैं। और इसी कमरे फिर जन्नत साहब बैठते हैं और पूरी आधा घंटा गपशप लगाते हैं, फिर खाना होंगे। और उस तो अलावा बच्चे ड्रामा तराने वगैरह, जो भी चीफ आएगा वो उनका यहाँ ट्रेल करके आएगा। वो सामने नहीं फ्लैग लगा, ट्रेल करके आएगा, सलामी देगा, चादरें आएंगे। इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी चादर भी होगी, वज़ीर आला की चादर भी होगी। वो तमाम रुकन खड़े होंगे, वो वहाँ डालते रहेंगे। नाजरीन, इंतहाई दिलचस्प मालूमात बशीर साहब ने दी। उन्होंने बताया कि इस कमरे के अंदर 7 अलमारियाँ हैं। चूँकि अजीज़ भट्टी शहीद जो हैं वो 7 बहन भाई थे, और मेरे जो बाएं जानब कमरा है ये अजीज़ भट्टी साहब का कमरा था। यहीं पर वो दूल्हा बने थे, और ये वही जगह है जहाँ पर उनकी आखिरी रसूमात जो हैं वो अदा की गई। उनकी जो डेड बॉडी है वो इसी मुकाम पर लाई गई। और मेरे दाएं जानब उनके भाई हैं नज़ीर भट्टी, उनका कमरा है। तो इस तरह नाजरीन बाहर एक कुआं है। बशीर साहब बता रहे हैं कि ये जो निशानी है ये उनके दादा हजूर की है। तो बाहर चलते हैं, मज़ीद आपको मनाजर से मैं आगाह करूँगा जो यहाँ पर मौजूद हैं।
नाजरीन, अब हम चलते हैं मेजर अज़ीज़ भट्टी साहब की रहाइश वाले कमरे में। तो आप दे सकते हैं कि बिल्कुल सामने निशान हैदर जो हैं उनके जो मोनूमेंट है वो लटकाए गए हैं, और इसी तरह मेजर अज़ीज़ भट्टी साहब की जो तस्वीर है वो अवेज़ा हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह उस वक़्त जब ये मकान तामीर किए गए तो किस खूबसूरती के साथ इन्हें तामीर किया गया। आप चारों एतराफ़ देख सकते हैं, निशान हैदर हाउस लादिया लिखा गया है, और ये वो जगह है जहाँ पर मेजर अज़ीज़ भट्टी जो है वो अपना सामान, किताबें वगैरह रखते थे। और इसी कमरे का एक रास्ता बाहर निकलता है जो कि मेन हॉल में आता है, और इससे फिर दूसरी जानब जो है किचन है। मैं अब आपको उस किचन की तरफ लेकर चलूँगा और आपको दिखाऊँगा कि इस किचन के अंदर जो उस वक़्त सामान इस्तेमाल होता था तकरीबन वो सारे का सारा अंदर मौजूद है। और इस घर की तज़ीन व आरइश जो है वो वक्तन फ़वक्तन की जाती है। आपको मनाज़र बिल्कुल वाज़िया नज़र आ रहे होंगे कि अंदर पाकिस्तान के झंडे और मेजर अज़ीज़ भट्टी निशान हैदर की जो तस्वीरें हैं वो अवेज़ा की गई हैं, बिल्कुल नुमायाँ हैं। और किचन में जो बाकी सामान है वो भी मौजूद है। ये तस्वीर है मेजर अज़ीज़ भट्टी साहब निशान हैदर की, और ये हाल है। इसी हाल में से दूसरा कमरा जो है उसका दाखिली रास्ता है। आप ये देख सकते हैं, ये उनके भाई का कमरा है जो जिनका नाम है सरदार भट्टी। तो ये भी आप देख सकते हैं। इस कमरे के अंदर के मनाज़र आपको दिखाते हैं। जितने भी ये कमरे तामीर किए गए हैं सब के अंदर रोशनी और ताज़ा हवा के लिए रोशनदान लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं साथ वाला जो हाल है जिसके अंदर दाखिल होते हैं, और जिस तरह इस मकान की तज़ीन व आरइश की गई है वो मनाज़र भी बिल्कुल आपके सामने हैं। वही दरवाज़े हैं, वही खिड़कियाँ हैं। बशीर साहब ने जैसा कि बताया कि मेजर अज़ीज़ भट्टी लोग जो हैं ये 7 बहन भाई थे, और सातों की अलग अलग अलमारियाँ मुख्तस हैं, और सातों बहन भाई जो हैं वो अपनी अपनी अलमारी इस्तेमाल करते थे, और उन्हीं में अपनी बुक्स वगैरह और जो उनकी कीमती अशिया होती थी वो महफूज करते थे। ये मेन हाल है जहाँ पर उनके वालदैन जो हैं वो रहते थे। मतलब बाकी कमरे जो वो तो भाई इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये वो वाला हाल है जहाँ पर मेजर अज़ीज़ भट्टी साहब के भाई बुज़ुर्ग रहते थे। और ये साथ कमरा है जहाँ पर उनके छोटे भाई जो हैं वो इस कमरे में रहते थे। इसके ऊपर भी उनकी तख्ती जो है वो लगी हुई है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह इन दरवाज़ों की, खिड़कियों की देखभाल की जा रही है। बिल्कुल आज भी पता लगता है कि ये मकान बिल्कुल नए हैं। और बाहर एक खूबसूरत बरामदा है, इस बरामदे के अंदर भी पंखे वगैरह लगे हुए हैं। आप ये अगर दरवाज़ा देखें तो देखें किस तरह इसकी लकड़ आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। नाज़रीन, ये वो है किचन जहाँ पर खाना वगैरह जो है वो तैयार किया जाता था, और फिर यहीं से खाना तैयार करके मेजर अज़ीज़ भट्टी साहब की वालदा जो थी वो बच्चों में बांटती थी। ये वो बर्तन हैं पड़े हुए जिन्हें उस वक़्त वो इस्तेमाल करती थीं। घड़े वगैरह जो हैं, मिट्टी के जो मटके हैं वो महफूज हैं पड़े हुए। बशीर साहब मुझे बता रहे थे कि अब इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको म्यूज़ियम में इस घर को तब्दील कर दिया जाएगा, और जो मेजर अज़ीज़ भट्टी साहब के ज़ेरे इस्तेमाल अशिया थी जिनमें एक साइकिल है, एक मोटरसाइकिल है, एक हेलमेट है, एक तलवार है, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो उनके ज़ेरे इस्तेमाल थी वो इस म्यूज़ियम में रखी जाएंगी। नाज़रीन, ये सेन है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह ये सेन कुशादा है और किस तरह इसकी सफाई सुथराई की गई है। मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं देखूं कि कोई किसी दरख्त का पत्ता मौजूद हो, लेकिन किसी तरफ भी कोई ऐसा पता नज़र नहीं आया जिससे पता चलता है कि आर्मी अफसरान जिस तरह वो सफाई सुथराई के और डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं, बिल्कुल उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रख के
जो यहाँ पर मेजर अजीज़ भट्टी साहब की आखिरी आरामगाह और उनके आबाई घर पर जो मौजूद हैं बशीर साहब, उन्होंने मुकम्मल सफाई कर रखी है। और इस रहाइश के ऊपर जो कमरे हैं उसमें जो ये कार ख़ास हैं उनके, जो प्राइवेट आप सिक्योरिटी गार्ड भी कह सकते हैं, उनके ज़ाती मुलाजम भी कह सकते हैं, उन्होंने यहाँ पर रहाइश रखी हुई है। ये नाजरीन जो कब्र है ज़रीना अख्तर भट्टी, ये मेजर अजीज़ भट्टी साहब की बीवी हैं, जो कि उनकी वफ़ात के बाद इनकी रूह जो है वो भी परवाज़ कर गई और इनकी कब्र मुबारक जो है वो भी इसी सेन के अंदर ही मौजूद है। नाजरीन, ये जो गोल बैजवी जगह है, यहाँ पर पाकिस्तान का परचम लहराया गया है। जो ही सालाना तकरीब होती है तो उस वक़्त जितने पाक फ़ौज के जवान आते हैं वो इसी जगह पर आकर सलामी पेश करते हैं और फिर उसके बाद फूलों की चादरें जो हैं वो चढ़ाई जाती हैं और फिर इन्हीं कमरों के अंदर जहाँ पर मेजर अजीज़ भट्टी साहब की रहाइश थी, उन्हीं कमरों के अंदर बैठकर जो खाना है वो पेश किया जाता है। और मुझे बताया गया है कि उस वक़्त मेजर अजीज़ भट्टी साहब के जो बेटे हैं और उनके जो पोते हैं, पोतियाँ हैं, नवासे नवासियाँ हैं, वो सारे आ जाते हैं। तकरीबन उनकी तादाद जो है वो 30-35 के करीब है और तकरीबन तमाम जो हैं वो बैरून मुल्क मुकीम हैं, लेकिन उस मौका पर सारे इधर मौजूद होते हैं और आकर वो इस सालाना बरसी के मौका पर सब शिरकत करते हैं। तमाम अफसरान के नामों की तख्तियाँ नस्ब हैं। बाप का नाम अब्दुल्ला, माँ का आमना हो तो भारत क्या, पूरी दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये अल्फाज थे जो मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने अदा किए और भारत का ख्वाब लाहौर में नाश्ता करने का चकनाचूर कर दिया। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासर।